अब न्याय जो है वो पावरफुल के साथ है। इसका मतलब यह है कि न्याय अब न्याय नहीं रहा। आप ये बताइए, यौन उत्पीड़न का सुंदरता से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं कि सुंदर लड़की का अगर रेप होता है तो वो उसकी सुंदरता जिम्मेदार है? मैम, लेकिन ब्रजभूषण के समर्थन में जो महिलाएं आ रही है उनके लिए क्या कहेंगी आप? बात यह है, महिलाएं जो हैं वो भी अगर अन्याय के पक्ष में हो जाती हैं तो जाहिर है अन्याय होगा। ब्रजभूषण जी अकेले नहीं है। हाँ। ये तो पूरी समाज है जो आ रही है। हाँ। है ना। हाँ। पूरी समाज आ रही है। न्याय की अवधारणा उलट के देखी जा रही है। हाँ। है ना। तो न्याय की अवधारणा को उलट दिया गया है क्योंकि जो ये उत्पीड़ितों के पक्ष में नहीं है। अब न्याय जो है वो पावरफुल के साथ है। एक वीडियो वायरल, इसका मतलब यह है कि न्याय अब न्याय नहीं रहा। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर जिसमें महिलाएं कुछ हैं वो कह रही हैं कि खिलाड़ी इतनी सुंदर थोड़ो, इससे सुंदर तो मैं हूँ। ब्रिजभूषण के समर्थक हैं और जब उनसे पूछा गया महिलाओं से तो वो कह रही हैं कि अगर ब्रिजभूषण जी ऐसे होते तो हम क्या खराब थे क्या? इस तरीके की बातें महिलाएं कर रही हैं। मैं नहीं समझती मैं इस सवाल का जवाब दूंगी आपको। ये कोई सवाल नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी थोड़ा सीरियस होना चाहिए लड़कियों के बारे में कि कौन से सवाल करने हैं। नहीं मैडम, क्या लड़कियों की सुंदरता गैर सुंदरता ये आपको लग रहा है पूछने लायक बात लग रही है यहाँ नहीं पे? तो वीडियो वायरल, मुझे ये बात पूछने लायक नहीं लग रही है। आपको भी डिग्निटी का ख्याल होना चाहिए। नहीं, लगातार वो वीडियो वायरल की जा रही है। आप ये बताइए, यौन उत्पीड़न का सुंदरता से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों का यौन उत्पीड़न होता है, वो सुंदर नहीं, सुंदर का मसला नहीं है ये। आप क्या कहना चाहते हैं कि सुंदर लड़की का अगर रेप होता है तो वो उसकी सुंदरता जिम्मेदार है? मैम कोई लेडी, ये ब्लेम द विक्टिम अप्रोच जो है ये गलत अप्रोच है। मैं इसका समर्थन नहीं करती। मैम, लेकिन ब्रजभूषण के समर्थन में जो महिलाएं आ रही है उनके लिए क्या कहेंगी आप? कार्रवाई होनी चाहिए ना। देखिए बात यह है, हाँ, तो महिलाएं जो हैं वो भी अगर अन्याय के पक्ष में हो जाती हैं तो जाहिर है अन्याय होगा। वो अन्याय का देखिए, ये है मूल्यों की, जीवन मूल्यों की लड़ाई है, ये मानवीय मूल्यों की लड़ाई है, ये नागरिक मूल्यों की लड़ाई है। ये कोई स्त्री पुरुष के बीच की लड़ाई नहीं है। इसलिए ये सवाल करना कि औरत ये कर रही है, औरत वो सब कर रही है जो आदमी भी करते हैं, सिवाय रेप के या दहेज हत्या के। बहुत सारे अपराध हैं जो पुरुष ही कर रहे हैं औरतों के खिलाफ, पुरुष ही करते हैं। तो उसके लिए जो है वो उनको टारगेट करना सही है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि न्याय की लड़ाई में स्त्री और पुरुष दोनों अपना अपना पक्ष चुनते हैं। लेकिन मैडम कुछ महिलाएं थी, जैसे 48 सांसदों को इन पहलवानों ने खत भी लिख लिया, महिला खिलाड़ियों ने, आप जानती होंगी। लेकिन अगर कहे जाए तो कोई नतीजा तो नहीं आया। वही लोग थे जो महिलाओं के लिए सबसे पहले खड़े होते थे। आपने तो खुद देखा होगा कि चाहे वो तमाम 2014 से। नतीजा यह है कि आपको मेरा इंटरव्यू लेना पड़ रहा है, जबकि आप ना मेरी बातों को पसंद नहीं करेंगे जी, और मैं भी आपके सवालों को पसंद नहीं कर रही। तो लेकिन आप मजबूर हैं, आप यहाँ खड़े हैं धूप में और ये बात कर रहे हैं। आपको क्या ज़रूरत है पहलवानों को के उसको जो है कवर करने की? ये है, ये जो है ना न्याय की लड़ाई ऐसी नहीं होती कि बटखरे रख के तोल लो कि 1 किलो जीत गए और 2 किलो जीत गए, है ना। ये मनुष्यता की लड़ाई है। इसके अंदर मनुष्यता जो है वो लगातार इस तरह से जीवित होती है जैसे घास जो है वो आगे बढ़ती है। मैम, भाजपा के बहुत मामूली चीज़ होती है। यानी महिला बाल विकास मंत्री है, जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो जवाब नहीं देती है, क्या कहेंगी आप? नहीं, इस पे तो मैं क्या कहूँ, ये तो उनसे पूछिए कि वो क्यों जवाब नहीं देती। मैं नहीं कह सकती उनके बारे में, महिला जो सांसद मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। आप उनसे पूछिए वो क्यों जवाब नहीं देती। वो तमाम महिला सांसद हैं जो कि बात करती लगातार, लेकिन इस बारे में नहीं बोल रही। हाँ, तो अब आप अगर इस बात को देख रहे हैं तो आपको उन लोगों के इंटरव्यू लेने चाहिए, मेरे इंटरव्यू लेने के बजाय। लेकिन वो तो भाग खड़ी होती है जब उनसे सवाल पूछा जाए तो आप जो है इसके ऊपर अपनी स्टोरी कीजिए। आप स्टोरी नहीं करते इसके ऊपर, आपको स्टोरी करनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। मैम, महिला पहलवान जिस तरीके से भाजपा के आला कमान मंत्रियों से मिलती हैं, अमित शाह, अनुराग ठाकुर जैसे मंत्रियों से मिलती हैं, और तब भी उनको उनकी जो न्याय की डोर है लंबी होती चली जा रही है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए ये तो ऐसे सवाल हैं, आप ना बेताल 25 के सवाल मुझसे कर रहे हैं। तो आपको कहानियों का शौक है तो कहानी पढ़िए, बेताल 25 पढ़िए, कॉमिक्स पढ़िए उसकी। यहाँ पे सवाल करने की क्या ज़रूरत है?
क्योंकि ये देखिए एक मतलब कौन सुन रहा है और कौन नहीं सुन रहा, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना। लेकिन मैडम फिर न्याय मैं कैसे अपने मिलेगा? संघर्ष के जो औरतें लड़कियां संघर्ष कर रही हैं, युवा लड़कियां, मैं उसकी बात कर सकती हूँ। लेकिन न्याय कैसे मिलेगा मैडम? आपको बाकी आप एक महीना हो गया है, इन लोगों ने हर जगह गुहार भी लगा ली है, आपको कैसे लगता है कि न्याय मिलेगा? अब कल चार्जशीट की बात हो रही है, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि केवल ये एक खाना पूर्ति है। देखिए, एक तो संघर्ष जो आदमी करता है उसको थोड़ा न्याय उसी समय मिल जाता है जब वो संघर्ष कर रहा होता है। हाँ। जब संघर्ष करने वाला आदमी मरता है ना, तो भी उसे एक न्याय मिलता है। आपको मालूम है, भगत सिंह फांसी पे चढ़े तो उन्हें एक न्याय मिल रहा था। सारी दुनिया के सामने उन्होंने कहा कि मैं स्टेट को जो हूँ चैलेंज करता हूँ, क्योंकि ये जो है हमारे देश का शोषण कर रहे हैं, है ना। तो उनको उसी समय मिल गया पुरस्कार। ये पुरस्कार मिलता है और ये जीत होती है लड़ने वालों की। और बाकी अगर आप जीत को एक मेडल की तरह देखते हैं, किसी पद प्रतिष्ठा की तरह से देखते हैं, ऐसे सोने चांदी की तरह उसको देखते हैं, तो ये बड़ी खराब बात है, वो मानव मूल्यों की बात है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो बृजभूषण सिंह जो अभी भी इतने एक महीने बाद भी बहुत शान से रैली कह रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, तो क्यों ना उनकी बात पे भरोसा किया जाए? वो कह रहे हैं कि मैं तो फांसी तक लगा लूँगा। आप बहुत भोले भाले व्यक्ति हैं और इतने भोले भाले व्यक्ति को मैं इस सवाल का क्या जवाब दे सकती हूँ? आप अपना भोलापन कायम रखिए, ये आपके बहुत काम का है। हाँ। नहीं मैडम, एक आदमी जो है खुल के बोल रहा है, इससे आपको बहुत चीज़ हासिल होगी। मैडम वो खुल के बोल रहे हैं, आप इतने भोले भाले बने रहिए, बने रहिए। हाँ, आपको नहीं लगता आप लड़कियों के पक्ष में आ गए इंटरव्यू लेने के लिए, आपको नहीं पता कुछ इसके बारे में, आप सेल्फ रिफ्लेक्टिव नहीं है सवाल पूछते हुए आप ये प्रतिबिंबित नहीं कर रहे कि आप किस ओर हैं। नहीं, मैं एक पूछ रहा हूँ, पत्रकारिता नहीं होती है। मैं आपसे केवल इतना जानना चाह रहा हूँ कि सामने वाला अपने आप को कह रहा है कि मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, इतना कुछ हो गया, इतने बवाल हो गए, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरा कहने का ये तात्पर्य। कौन सी नई बात कह रहे हैं आप? हमारी तो पुरानी कहानियों में ये है कि कैसे कैसे जो है न्याय मिला। तो न्याय का रास्ता कोई प्लेट में रखा हुआ रसगुल्ला तो है नहीं, है ना। तो वो रसगुल्ला जिसको खाना है वो रसगुल्ला खाए, और जिसको न्याय चाहिए वो न्याय के रास्ते से मिले। यहाँ तक कि पुलिस भी कह रही है, अब जो वीडियो अभी गए वो कह रही है पर सबूत ही नहीं है हमारे पास पर्याप्त। अब बताइए, पुलिस तक कह रही है। ये कौन सी नई बात है? तो फिर न्याय कैसे मिलेगा आप बताइए? आप आई हैं, महिला पंचायत हो रही है। देखिए, न्याय मेरी जेब में तो रखा नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि यूँ मिलेगा और यूँ दूंगी इसको, है ना। उसकी एक प्रक्रिया है, वो चल रही है, वो प्रक्रिया चल रही है। और जो लोग न्याय के लिए लड़ते हैं उनका न्याय के लिए लड़ने की प्रक्रिया में यकीन होता है। प्रधानमंत्री, और मैं समझती हूँ अगर आपकी दिलचस्पी है न्याय में तो आपको भी उस प्रक्रिया में कोई यकीन होना चाहिए। ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए जिनको मैं कहती हूँ कि सारहीन सवाल कि जी फिर कैसे होगा जी न्याय, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे भाई, ऐसे ही होता है न्याय। तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी नहीं बोल रहे ना कुछ? हाँ, तो वो कोई नई बात नहीं है। बहुत लंबा समय हो गया ये सब देखते हुए, बहुत लंबे समय से लोग देख रहे हैं।